दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल की जो इन दिनों घर घर में देखा जा रहा है, साजन घर। और दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वह इतनी पेचीदा है, इतनी दिल को हिला देने वाली है कि आप सुनते सुनते सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक घर में इतना सब कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाइए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो पुराने साथी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वह हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, साजन घर में इन दिनों जो चल रहा है वह किसी तूफान से कम नहीं है। एक तरफ है पूजा, इस घर की बहू, एक सच्ची और समर्पित औरत, और दूसरी तरफ है बेला, जो इस घर में एक ऐसी आंधी की तरह आई है जो सब कुछ उड़ा देना चाहती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इस घर की दादी है। जी हाँ दोस्तों, दादी, जिन्हें घर का बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए था, जिन्हें इस घर की नींव को मजबूत रखना चाहिए था, उन्हीं दादी की नीयत अब पूरी तरह पलट चुकी है। दोस्तों, दादी के मन में क्या चल रहा है यह समझना बहुत जरूरी है। दादी को बस एक ही चीज चाहिए, इस घर का वारिस, एक ऐसा बच्चा जो इस खानदान का नाम आगे बढ़ाए, जो इस घर की दौलत और जायदाद का असली हकदार हो। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है पूजा की तकलीफ। पूजा इस घर की बहू है, कबीर की पत्नी है, लेकिन दादी की नज़र में अब पूजा की कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि दादी को यह लग गया है कि पूजा अब इस घर के वारिस को जन्म नहीं दे सकती या नहीं दे रही। और इसी वजह से दादी ने मन ही मन पूजा को इस घर से बेदखल करने का फैसला कर लिया है, भले ही मुंह से कुछ ना कहा हो। दोस्तों, अब आती है बेला की बात। बेला एक ऐसी औरत जो इस घर में आई और धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगी। और अब बेला के पेट में एक बच्चा पल रहा है। दादी को पूरा यकीन है, बल्कि दादी ने मान ही लिया है कि यह बच्चा कबीर का है, और इसीलिए दादी की नज़र में बेला अब इस घर की सबसे अहम शख्सियत बन गई है। दोस्तों, यह देखकर दिल में एक अजीब सी कसक होती है। पूजा, जो सालों से इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, कबीर के लिए सब कुछ करती रही, वह आज इसी घर में अनदेखी हो रही है। और बेला, जो कल तक कहीं नहीं थी, वह आज सबकी आंखों का तारा बन रही है। दादी पूजा को दूध तक चातित करके रख रही है, मतलब पूजा को इज्जत नहीं, अपनापन नहीं, तवज्जो नहीं। और दूसरी तरफ बेला को हर सुख सुविधा मिल रही है। दादी बेला का पूरा ख्याल रख रही है, उसे अच्छे से रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दादी की नज़र में बेला के पेट में उनके खानदान का चिराग पल रहा है। दोस्तों, लेकिन इस सबके बीच बेला की असली रंगत भी सामने आने लगी है। बेला ने पूजा के सामने एक ऐसी बात कही जो किसी के भी होश उड़ा दे। बेला ने साफ साफ कहा, पूजा, मैं 1 महीने के अंदर अंदर तुमसे कबीर को भी छीन लूंगी। कबीर पूरी तरह मेरा होगा, यह घर मेरा होगा, यह जायदाद मेरी होगी, क्योंकि इस घर के वारिस को मैं जन्म दे रही हूं, तुम नहीं। दोस्तों, यह शब्द सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। एक औरत का पति, उसका घर, उसकी जिंदगी, सब कुछ छीनने की धमकी, और वह भी इतने बेशर्मी से, इतनी ढिठाई से। पूजा बहुत परेशान है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? कैसे बचाऊं अपना घर, अपना कबीर, अपनी जिंदगी? दोस्तों, अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरे घर की तकदीर बदल सकता है। पूजा एक तरफ बेला की धमकियों से परेशान है, दूसरी तरफ दादी की बेरुखी उसे अंदर से तोड़ रही है, और ऊपर से कबीर, जो इस सबसे बेखबर है, वह भी उसके साथ नहीं है जिस तरह होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस सबके बीच दादी एक ऐसा फैसला लेने वाली है जो इस घर में भूचाल ला देगा। दादी ने कबीर को बुलाया और सीधे, बिना किसी लाल पेट के, बिना किसी हिचकिचाहट के, दादी ने कबीर से कह दिया, कबीर, तुम्हें बेला से भी शादी करनी होगी। दोस्तों, यह सुनकर शायद आपके भी होश उड़ गए होंगे,
लेकिन दादी की इस बात के पीछे उनकी अपनी एक सोच है, एक ऐसी सोच जो शायद उनके नजरिए से सही हो, लेकिन पूजा के लिए किसी तलवार से कम नहीं। दादी ने कबीर को समझाया, बेला इस घर के वारिस की मां बनने वाली है। अगर उसे इस घर में कोई वैध रिश्ता नहीं मिला, कोई नाम नहीं मिला, तो वह इस घर में कैसे रहेगी? बिना किसी रिश्ते के वह यहाँ नहीं रह सकती। और उस बच्चे को उसके बाप का नाम देने के लिए कबीर तुम्हें बेला से निकाह करना ही होगा। दोस्तों, दादी की यह दलील सुनने में जितनी सीधी लगती है, उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि इस एक फैसले से पूजा की पूरी दुनिया हिल जाएगी। वो घर जिसे उसने अपना समझा, वो इंसान जिसे उसने अपना माना, सब कुछ एक झटके में बंट जाएगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए पूजा की हालत। वह हताश है, परेशान है। उसके सामने एक तरफ दादी का फैसला है, दूसरी तरफ बेला की चालाकियां हैं और तीसरी तरफ वक्त की तंगी है। क्योंकि दोस्तों, अगर यह शादी हो गई, अगर बेला को इस घर में एक वैध दर्जा मिल गया, तो फिर पूजा के पास कुछ नहीं बचेगा, ना घर, ना कबीर, ना इज्जत। लेकिन पूजा एक हारी हुई औरत नहीं है। पूजा टूटी हुई जरूर है, लेकिन झुकी नहीं है। उसके मन में एक बात बार बार आ रही है, बेला झूठी है। बेला के पेट में जो बच्चा है वह कबीर का नहीं है। यह मुझे पता है, लेकिन सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होगा। मुझे सबूत चाहिए। दोस्तों, और यहीं से शुरू होती है पूजा की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई। पूजा ने फैसला किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह रोएगी नहीं, टूटेगी नहीं, वह लड़ेगी, लेकिन सच्चाई के हथियार से। और उस सच्चाई को साबित करने के लिए उसे जाना होगा हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, पूजा ने तय किया कि वह हॉस्पिटल जाएगी, डॉक्टरों से मिलेगी, लैब टेस्ट करवाएगी और बेला के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करेगी। यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि एक तरफ बेला की नजरें हैं, दादी का पहरा है और दूसरी तरफ वक्त बहुत कम है। लेकिन पूजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुपचाप बिना किसी को बताए अपना रास्ता बनाया। दोस्तों, हॉस्पिटल पहुंचकर पूजा ने डॉक्टरों से सलाह ली। उसने कुछ जरूरी जांचें करवाई, कुछ अहम सवाल पूछे और धीरे धीरे एक ऐसी तस्वीर उभरने लगी जो बेला की पूरी कहानी को झूठ साबित कर सकती थी। दोस्तों, जांच में यह तो साफ हो गया कि बेला के पेट में बच्चा है। इस बात में कोई झूठ नहीं। बेला सच में गर्भवती है। लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है दोस्तों, वह बच्चा कबीर का नहीं है दोस्तों। और यहीं से शुरू होती है पूजा की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई। पूजा ने फैसला किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। वो रोएगी नहीं, टूटेगी नहीं। वो लड़ेगी, लेकिन सच्चाई के हथियार से। और उस सच्चाई को साबित करने के लिए उसे जाना होगा हॉस्पिटल। पूजा के लिए यह एक उम्मीद की किरण होती है। वह तुरंत उन टेस्ट को करवाने का फैसला करती है। लेकिन यह काम भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे बेला को इस बात के लिए तैयार करना होगा, और यह सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ बेला को भी कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि पूजा कुछ बड़ा करने वाली है। वह सतर्क हो जाती है और हर कदम सोच समझकर रखने लगती है। उसे डर है कि अगर सच सामने आ गया तो उसकी सारी चालें फेल हो जाएंगी। घर में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर कोई किसी ना किसी दुविधा में है। दादी को लगता है कि वह सही कर रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कहीं वह एक बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रही। कबीर अपने ही फैसलों में उलझा हुआ है और पूजा सच की तलाश में अकेली खड़ी है। पूजा के लिए अब यह सिर्फ उसका रिश्ता बचाने की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह उसकी पहचान और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। वह हर हाल में यह साबित करना चाहती है कि वह गलत नहीं है। अब सबकी नजरें उस रिपोर्ट पर टिकी हैं जो आने वाली है। वही रिपोर्ट तय करेगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। क्या पूजा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, या फिर बेला की चालें एक बार फिर सब पर भारी पड़गी? अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर किसी की सांसें थम सी गई हैं। पूजा ने जो कदम उठाया था उसका नतीजा सामने आने ही वाला है। अस्पताल में किए गए टेस्ट की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और अब बस सच के सामने आने का इंतजार है। यह वही सच है जो किसी की जिंदगी बना सकता है और किसी की पूरी दुनिया उजाड़ सकता है।
पूजा के दिल में घबराहट भी है और उम्मीद भी। वह बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही है कि जो सच है वही सामने आए। उसने जो कदम उठाया वह आसान नहीं था। उसने अकेले ही इस लड़ाई को लड़ा है, बिना किसी के सहारे के। लेकिन अब फैसला उसके हाथ में नहीं, बल्कि उस रिपोर्ट में है जो सब कुछ बदल सकती है। दूसरी तरफ बेला के चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास नजर आता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर भी बैठ चुका है। उसे अंदाजा हो गया है कि पूजा कुछ बड़ा कर चुकी है, इसलिए वह बाहर से भले ही मजबूत दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंदर से वह बेचैन हो चुकी है। उसे डर है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो जो उसने इतने समय से बनाया है वह सब एक पल में खत्म हो जाएगा। घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हर कोई इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। दादी भी अब थोड़ा चिंतित नजर आने लगी है, लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा है कि बेला गलत नहीं हो सकती। उनके लिए अब भी सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बेला इस घर के वारिस को जन्म देने वाली है। कबीर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वह खुद को दोषी महसूस कर रहा है क्योंकि उसने सही समय पर कोई फैसला नहीं लिया। अगर उसने पहले ही सच्चाई को समझने की कोशिश की होती तो शायद आज यह दिन नहीं आता। अब वह बस यही चाहता है कि जो भी सच हो जल्दी सामने आ जाए, ताकि वह अपने रिश्तों को सही दिशा दे सके। आखिरकार वह पल आ ही जाता है जब रिपोर्ट सबके सामने लाई जाती है। पूरा घर एक जगह इकट्ठा होता है। सबकी नजरें उसे एक कागज पर टिक जाती हैं, जिसमें हर सवाल का जवाब छिपा हुआ है। पूजा के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके रिपोर्ट खोलती है। जैसे ही रिपोर्ट पढ़ी जाती है, घर में सन्नाटा छा जाता है। सच सामने आ चुका है। यह साफ हो जाता है कि बेला के पेट में पल रहा बच्चा कबीर का नहीं है। यह सुनते ही जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी, जो अब तक बेला का साथ दे रही थी, पूरी तरह से हैरान रह जाती है। बेला की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। उसका चेहरा उतर जाता है और उसके पास अब कुछ भी कहने के लिए नहीं बचता। उसकी सारी चालें, उसकी सारी साजिशें एक ही पल में खत्म हो जाती हैं। जिस भरोसे पर वह खड़ी थी, वही भरोसा अब टूट चुका है। पूजा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के हैं। उसने जो सच के लिए लड़ाई लड़ी थी वह जीत चुकी है। उसने साबित कर दिया कि वह गलत नहीं थी और जो कुछ भी हो रहा था वह एक साजिश का हिस्सा था। कबीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह पूजा के सामने सिर झुका देता है और माफी मांगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने किस तरह पूजा को अकेला छोड़ दिया था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब वह अपने रिश्ते को फिर से संभालने की कोशिश करता है। दादी भी अपनी गलती मान लेती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बिना सोचे समझे एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। वह पूजा से माफी मांगती है और उसे फिर से इस घर की बहू के रूप में अपनाती है। बेला अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। उसका सच सामने आने के बाद कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ उसने किया उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद घर में एक नई शुरुआत होती है। रिश्ते जो टूटने की कगार पर थे, अब धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगते हैं। पूजा और कबीर के बीच भरोसा वापस आने लगता है और घर में फिर से शांति लौटने की कोशिश होती है। लेकिन इस कहानी ने एक बात साफ कर दी है, सच चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। और जब सच सामने आता है तो हर झूठ अपने आप खत्म हो जाता है। सच सामने आने के बाद साजन घर की कहानी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां एक तरफ झूठ का पर्दाफाश हुआ, वहीं दूसरी तरफ अब रिश्तों को फिर से संभालने की असली चुनौती शुरू होती है। क्योंकि सच सामने आ जाने से सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। टूटे हुए भरोसे को जोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। पूजा के लिए यह जीत आसान नहीं थी। उसने जो कुछ सहा, जो अपमान झेला, उसे भुला पाना उसके लिए इतना आसान नहीं है। घर के हर कोने में उसे वह पल याद आते हैं जब उसे नजरअंदाज किया गया,
जब उसकी बात पर विश्वास नहीं किया गया, फिर भी वह अपने रिश्तों को एक और मौका देने का फैसला करती है। कबीर अब पूरी तरह बदल चुका है। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा है। वह हर तरह से कोशिश कर रहा है कि पूजा का भरोसा दोबारा जीत सके। उसकी छोटी छोटी कोशिशें अब दिखने लगी हैं। वह पूजा की बात ध्यान से सुनता है, उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता है और हर कदम पर उसका साथ देने का वादा करता है। लेकिन पूजा के दिल में जो दरार आई है, वह इतनी जल्दी भरने वाली नहीं है। वह अब पहले जैसी भोली और भरोसा करने वाली नहीं रही। उसने हालात से बहुत कुछ सीख लिया है। अब वह हर चीज को समझदारी से देख रही है और कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोचती है। दादी भी अब पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लेकर पूरे घर को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब वह पूजा के करीब आने की कोशिश करती है, उससे प्यार से बात करती है और उसे यह महसूस कराने की कोशिश करती है कि वह इस घर की सबसे अहम सदस्य है। घर में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है, लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ आने की आहट भी सुनाई देने लगती है। क्योंकि बेला की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।